नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओ, बचत और निवेश ये दोनों हमारे जीवन का आज के डेट में एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। और जब कभी हम निवेश करते हैं तो हमारी आशा और उम्मीद यही होती है कि हमें सुरक्षित रिटर्न मिले और अधिक से अधिक रिटर्न मिले। बात अगर सुरक्षित रिटर्न की हो रही है तो इसके लिए हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। वहाँ एक निश्चित अवधि में एक निश्चित रकम निश्चित इंटरेस्ट रेट पर हमें मिल जाती है। और जब लेकिन अधिक रिटर्न की जब हमें उम्मीद होती है या हम आशा करते हैं तो हम म्यूचुअल फंड की ओर रुख करते हैं या फिर शेयर मार्केट में जाते हैं। हमें रिटर्न तो अच्छा मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा रहता है और अक्सर हम कई बार जोखिम लेना नहीं चाहते हैं, तो हमें कम रिटर्न के साथ ही संतुष्ट होना पड़ता है। हम आपको आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें जोखिम बिल्कुल बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह न्यूनतम है और रिटर्न बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है ना अच्छा म्यूचुअल फंड, क्योंकि बिना जोखिम के डिसेंट रिटर्न आप इस म्यूचुअल फंड से पा सकते हैं। आइए आपको बता दें ये म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरह काम करता है और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से किस मायने में ये बेहतर है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। जी हाँ, हाल के दिनों में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। सबसे पहले जाने आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं शेयर मार्केट में दो सेगमेंट होते हैं, एक कैश सेगमेंट और एक फ्यूचर सेगमेंट। कोई भी शेयर का एक तात्कालिक भाव होता है जिसे हम कैश मार्केट कहते हैं, जिसमें हम जब चाहें जिस शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एक खास मूल्य खरीद और बिक्री का होता है। साथ ही साथ बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो वायदा बाजार में भी जिनकी खरीद बिक्री होती है, अर्थात फ्यूचर मार्केट में उनका एक भाव होता है जो कि मंथ के अंतिम सप्ताह में किसी तिथि को वो एक्सपायर होता है और उस भाव पर भी खरीद बिक्री होती है जो पूरे महीने भर कम या ज़्यादा हो सकता है। जो अंतर है मूल्य में, जो अंतर है प्राइस में, जो अंतर है, इसी का फायदा फंड मैनेजर उठाते हैं और इस डिफरेंस के कारण हमेशा यह म्यूचुअल फंड कुछ न कुछ रिटर्न जनरेट करने में सक्षम होता है। अब आपको एक उदाहरण से इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, मान लीजिए कोई शेयर है जिसका कैश मार्केट में प्राइस आज के डेट में 100 रुपया है और उसी शेयर का प्राइस फ्यूचर मार्केट में, अर्थात अगर जनवरी महीने के 1 या 2 तारीख को ये 100 रुपया के प्राइस में मिल रहा है तो फ्यूचर मार्केट में अर्थात जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो एक्सपायरी का डेट होगा उस डेट के लिए आज के दिन में 110 रुपया इसका भाव है। वायदा बाजार में अर्थात यह अंदाज है कि 1 महीने में इसका भाव 10 रुपया बढ़ जाएगा। तो वायदा बाजार में अर्थात फ्यूचर मार्केट में यह शेयर आज 110 रुपये मिल रहा है और कैश मार्केट में यह शेयर 100 रुपये मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस कितना है आप देखिए स्क्रीन पर, डिफरेंस 10 रुपये का है। तो फंड मैनेजर आर्बिट्राज फंड के जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस शेयर को 100 रुपया में कैश मार्केट में खरीदते हैं और फ्यूचर मार्केट में 110 रुपया में सेल करते हैं। इसका भाव कम या ज़्यादा हो सकता है, शेयर की कीमत बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। इसका भी उदाहरण इस स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर एक्सपायरी डे के दिन शेयर 100 रुपया से घट के 90 रुपया हो गया तो आपको 20 रुपये का फायदा होगा वायदा बाजार में फ्यूचर मार्केट में, चूँकि आपने 110 रुपये में सेल किया था, अब 90 रुपये में आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। और चूंकि 100 रुपया में आप पहले से खरीदे हुए हैं कैश मार्केट में, तो आपको फाइनल प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपये का होगा, अंतर 10 रुपये का होगा। अगर ये 100 रुपया ही रहता है तब भी 10 रुपये का अंतर रहेगा और अगर शेयर का भाव 120 रुपये हो जाता है तब आपको फ्यूचर मार्केट में 10 रुपये का नुकसान होगा और लेकिन कैश मार्केट में चूंकि आपने 100 में खरीदा था तो 20 रुपये का फायदा होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में भी आपका जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो 10 रुपया ही होगा। कहने का मतलब यह है कि वायदा बाजार में चाहे शेयर के मूल्य में गिरावट हो या बढ़ोतरी हो, ये अंतर 10 रुपया बना रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर 10 रुपये का प्रॉफिट उस शेयर में होगा और इसी प्रॉफिट के आधार पर म्यूचुअल फंड में आप ग्रोथ देखेंगे। ये होगा वर्किंग किस तरह
आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड काम करता है और किस तरह यह सुरक्षित है, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है उसी का उपयोग करते हैं फंड मैनेजर। अब आइए देखते हैं कि किस तरह यह बैंक के फिक्स डिपॉजिट से बेहतर है या दोनों में क्या अंतर है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे आप जरा गौर से देखिए। डिफरेंस, रिटर्न पोटेंशियल, आर्बिट्राज फंड में 7 से 9% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आज के रेट में 6 से 7% का रिटर्न ही मिलता है। टैक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकम टैक्स का क्या असर पड़ेगा अगर आर्बिट्राज फंड से हम मुनाफा कमाते हैं या फिक्स डिपॉजिट से हमें फ़ायदा होता है। अगर आर्बिट्राज फंड इक्विटी सेगमेंट में काउंट होता है, चूँकि इक्विटी का ही हिस्सा माना जाता है, और आपने 1 वर्ष से अधिक रखा तो जो भी मुनाफा होगा वो LTCG में आएगा और 1.25 लाख रुपए मुनाफा तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर 1 साल से कम की अवधि में आप बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो नियम है वो आप पर लागू होगा, जबकि फिक्स डिपॉजिट में जो टैक्स स्लैब के अनुसार आपका टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस मामले में टैक्स ट्रीटमेंट आर्बिट्राज फंड में बेहतर है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वह फ्लेक्सिबिलिटी। ये फुली फ्लेक्सिबल है आर्बिट्राज फंड, जबकि फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स टेन्योर है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट 1 वर्ष के लिए करते हैं तो बीच में आप उसे भुना नहीं सकते हैं। अगर आप बीच में तोड़ना चाहिएगा तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, न बीच में उसमें कोई पैसा और डाल सकते हैं। जबकि आर्बिट्राज फंड फुली फ्लेक्सिबल है, जब मन चाहे उसमें से कुछ बेच दीजिए, जब मन चाहे तो उसमें पैसा और ऐड कर दीजिए। जब आपको लगेगा फ़ायदा 6, 7, 8% हो गया, हमें कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए, मुनाफा वसूल कर लीजिए। जब कहीं पैसे की ज़रूरत हो पैसा निकाल लीजिए। जब कभी आपके पास एक्स्ट्रा मनी है आप उसमें और ऐड कर दीजिए। तो इस दृष्टिकोण से भी फिक्स डिपॉजिट से बेहतर आर्बिट्राज फंड है। अब अंतिम जो है वह जोखिम या रिस्क। इसमें मिनिमम रिस्क है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में लगभग 0 रिस्क हम कहते हैं। ये भी 0 ही मान के चलिए, मिनिमम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार डेब्ट फंड में भी यूज़ करते हैं तो हो सकता है कभी 1-8% का लॉस हो, लेकिन जो ऐतिहासिक डाटा हमारे पास है उस डाटा में फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले आर्बिट्राज फंड हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक जो डाटा है उस डाटा में कौन से ऐसे आर्बिट्राज फंड है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टॉप 5 जो आज के डेट में आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड है, इसकी इसमें चर्चा है। कोटक आर्बिट्राज फंड 7.21% का है। इसमें पिछले 3 वर्षों में रिटर्न अगर देखा जाए तो एनुअलाइज रिटर्न प्रति वर्ष कितना रिटर्न इसने दिया है। अगर एक लमसम अमाउंट आज से 3 वर्ष पहले आपने डाला होता तो आपको कितना रिटर्न मिलता है, तो 7.21%। उसके बाद से SBI, उसके बाद फिर आप देखिए UTI का आर्बिट्राज फंड है, ये 7.16 और 7.13। फिर इन्वेस्को का 7.12 और ICICI प्रूडेंशियल का इक्विटी आर्बिट्राज फंड इसमें 7.05। ये 5 जो फंड है ये सबसे अच्छे फंड माने जाते हैं और जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट अर्थात AUM भी इसमें हमने आपको दिखा है कि किस फंड का कॉर्पस क्या है। आप इनमें से भी कोई फंड ले सकते हैं या खुद अध्ययन करके भी कोई अच्छा सा फंड आप चुन सकते हैं। ये जो रिटर्न आपको दिया गया है ये जान लीजिए कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई भी शेयर मार्केट में जो पास रिटर्न है उसके आधार पर भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा बाजार जोखिमों का अधीन होता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से आपको परामर्श करना चाहिए। अब आपको अंत में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मूलतः कौन कौन से ऐसे 3 या 4 बिंदु हैं जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड को बेहद आकर्षक बनाते हैं। इस स्लाइड में हमने इसकी चर्चा की, जैसे एक बार आप देख लें। सबसे पहला है कि नो स्टॉक मार्केट रिस्क एज द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक इज नोन टू फंड मैनेजर। फंड मैनेजर को पहले ही से पता है कि बाइंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसलिए इसमें रिस्क नुकसान का बिल्कुल नहीं है। और अगर आप 1 वर्ष से अधिक के लिए फंड रखते हैं तो आपको LTCG का फायदा मिलेगा और ये माना जाता है कि 1 से 3 वर्ष अवधि के लिए अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि इक्विटी का रूल चूँकि टैक्सेशन में लगता है, तो आपको इक्विटी में जो टैक्स का फ़ायदा है तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो उसके एक अच्छे विकल्प के रूप में आर्बिट्राज फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, न तो सिर्फ एक म्यूचुअल फंड पर आपको पूरा निर्भर होना चाहिए, न ही बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर पूरा निर्भर होना चाहिए। कुछ पैसा अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो विकल्प के रूप में उससे बेहतर रिटर्न के लिए आप आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। अंत में दोस्तों यह सही है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन यह भी सही है कि बिना वित्तीय परामर्श के सलाह के कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।